हाँ जी। हमारा 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने एड्स रोग की शुरुआत की थी पिछली क्लास में। और एड्स क्या होता है और एड्स की खोज के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो एड्स है ये एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। तो उस एचआईवी वायरस की संरचना कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर एक टॉपिक रोग जनकता, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एचआईवी की संरचना। जो एड्स हैं वो एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। इस एचआईवी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस की संरचना कैसे होती है, तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। कुछ इस प्रकार का एक एचआईवी वायरस दिखाई देता है। इसकी संरचना हम पढ़ेंगे, कौन से भाग होते हैं, क्या क्या होता है वो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो एचआईवी वायरस है, इस एचआईवी वायरस की जो बाह्य सतह है, ये बाहर वाली जो सतह दिखाई दे रही है आपको ब्लैक पेन से, ये फास्फोलिपिड के दो स्तरों की बनी होती है। कितने स्तरों की बनी होती है? दो स्तरों की। और किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड के दो स्तरों की बनी होती है, दो लेयर्स होते हैं इसमें। देखो कैसे, एक सबसे बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये दो फास्फोलिपिड के दो स्तर होते हैं। अब देखिए फास्फोलिपिड के जो दो स्तर हैं, इसमें सबसे पहले जो बाहर वाला स्तर है इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। मतलब जो बाहर वाला स्तर है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120, या इसे आप शॉर्टकट में जीपी 120 कह सकते हो। ठीक है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बना होता है सबसे बाहर वाला स्तर। ठीक है, इसके बाद की बात करें को जो अंदर वाला स्तर है ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 का। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन को शॉर्टकट में आप जीपी लिखते हो, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन शॉर्टकट में जीपी 41 का। ठीक है, तो देखिए अभी तक दो बातें बताई कि जो एचआईवी वायरस है उसके बाहर दो स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाले स्तर को जो होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 और अंदर वाले स्तर को ग्लाइकोप्रोटीन 41 जीपी 41 करते हैं। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो जो एचआईवी वायरस है इसके केंद्र में यानी सेंटर में देखो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के दो अणु हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक सूत्रीय आरएनए के दो अणु होते हैं, ये वाले ब्लू पेन से जो मैंने बनाए। तो मैं इनका नाम लिख लूं कि ये एक सूत्रीय आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एक सूत्रीय आरएनए। इस आरएनए के ऊपर आप देख रहे हो कि मैंने ब्लैक पेन से कुछ डॉट बनाए ऐसे ऐसे। ये एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या एंजाइम का नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम होता है। और यह एंजाइम क्या करता है कि यह एंजाइम आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। तो देखिए मैं इसका नाम यहां लिख लूं आपके सामने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो आरएनए के ऊपर है। और यह एंजाइम क्या करता है कि यह एंजाइम आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। फिर हम बात करें कि जो एचआईवी की संरचना है इसके बाद जो ये आरएनए, इस आरएनए के बाहर की ओर प्रोटीन के दो स्तर होते हैं। प्रोटीन के बने हुए दो स्तर होते हैं। इनमें से जो अंदर वाला प्रोटीन का स्तर होता है इसको कहते हैं प्रोटीन 24। ठीक है, तो देखिए मैं यहां नाम लिखता हूं प्रोटीन 24 या P24 का, तो आप इसे। ठीक है, और इसके बाहर वाला आवरण होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसको कहते हैं प्रोटीन 17। ठीक है, और यहां पर पूरा का पूरा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पर मैट्रिक्स। यह एचआईवी वायरस की संरचना है आपके सामने। ठीक है, क्या क्या याद रखना आपको कि जो एचआईवी वायरस है उस एचआईवी वायरस की जो बाह्य सतह होती है वो फास्फोलिपिड के दो स्तरों की बनी होती है, जिसके बाहर वाले स्तर को ग्लाइकोप्रोटीन 120 और अंदर वाले स्तर को ग्लाइकोप्रोटीन 41 करते हैं। ठीक है, इस एचआईवी वायरस के सेंटर में यानी केंद्र में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के दो अणु होते हैं, एक सूत्रीय आरएनए के दो अणु हैं। और इस आरएनए के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है।
ये एंजाइम आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है और इस आरएनए के बाहर दो प्रोटीन के स्तर होते हैं। अंदर वाले स्तर को कहते हैं प्रोटीन 24 और बाहर वाले स्तर को कहते हैं प्रोटीन 17 और इसके अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, थोड़ी लिखना चाहो तो, कि फास्फोलिपिड के दो स्तरों की बनी होती है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो कि अंदर वाला स्तर है, ग्लाइकोप्रोटीन एक तो 120 जो बाहरी आवरण है वो वाला, बाहरी आवरण आउटर आवरण, ठीक है, और अंदर वाले स्तर को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है ये आंतरिक आवरण है, आंतरिक आवरण। ठीक है, अब बात करें आगे की ओर, तो थोड़ा रफ कर ले पहले। देखिए आप साथ साथ में थोड़ी लिखते जाना। मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं अभी। फिर क्या होता है कि इसके सेंटर में जो एचआईवी है, इसके केंद्र भाग में, एचआईवी के केंद्रीय भाग में, सेंटर वाले भाग में, केंद्रीय भाग में एक सूत्रीय आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं। और आरएनए के ऊपर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आरएनए के ऊपर पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यह आरएनए के ऊपर पाया जाता है। और इस एंजाइम का कार्य क्या होता है? इस एंजाइम का कार्य होता है आरएनए से डीएनए बनाना। ठीक है, इसीलिए तो एचआईवी को रेट्रोवायरस कहा था हमने। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एचआईवी वायरस को आप रेट्रोवायरस कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि इसके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, यह एंजाइम आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि आरएनए के बाहर की ओर दो प्रोटीन के स्तर होते हैं, प्रोटीन्स के। ठीक है, अंदर वाले जो प्रोटीन के स्तर होते हैं उसको P24 कहेंगे और बाहर वाले को क्या कहेंगे? P17। तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपके सामने लिख लेता हूं, आपको डिटेल से लिख लेना है। देखो, आरएनए के बाद प्रोटीन का स्तर होता है सबसे बाहर वाला P24, बाहरी, सॉरी बाहरी नहीं, आंतरिक, अंदर वाला। देखिए डायग्राम में देखो, ये रहा ना P24 और इसके बाहर होता है P प्रोटीन 17। तो आंतरिक स्तर प्रोटीन 24 का होता है और बाहरी स्तर होता है प्रोटीन 17 का। ठीक है, ये एचआईवी की संरचना आपके सामने हो गए। तो मोस्टली बातें आपको क्या क्या याद रखनी है जो अभी बताई मैंने, कि जो एचआईवी वायरस है ये फास्फोलिपिड की दो स्तरों का बना होता है, जिसमें सबसे बाहरी स्तर ग्लाइकोप्रोटीन 120 और अंदर वाले स्तर को ग्लाइकोप्रोटीन 41 करते हैं। फिर इसके केंद्र में, सेंटर में सिंगल स्ट्रैंड यानी एक सूत्रीय आरएनए के दो अणु हैं और इस आरएनए के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? तो ये एंजाइम आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है और इसी कारण इस को रेट्रोवायरस कहते हैं। एड्स के वायरस को आप क्या कहते हो? रेट्रोवायरस। फिर हमने पढ़ा कि इस आरएनए के बाहर प्रोटीन के दो स्तर होते हैं, अंदर वाले स्तर को प्रोटीन 24 कहेंगे, बाहर वाले स्तर को प्रोटीन 17 कहेंगे। ये एचआईवी की संरचना में आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसकी रोग जनकता।
रोग जनकता। तो यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये मान लो HIV वायरस की संरचना है, ठीक है। इसके अंदर ये उसका आरएनए है, सिंगल स्टैंड होता है और इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। तो देखिए वायरस के अंदर आरएनए, इसलिए इसको कहेंगे वायरल आरएनए, वायरल आरएनए। और एंजाइम कौन सा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इसके बाहर की ओर ये होता है प्रोटीन आवरण, प्रोटीन कोट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो ये HIV वायरस है ये मानव शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये मान लो ये HIV की संरचना है, ये RNA और ये बाहर वाला स्तर प्रोटीन का है। अब देखिए हम एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं, ये वाला कुछ इस प्रकार से, ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल, जंतु कोशिका। तो ये HIV है ना, सबसे पहले क्या होगा हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इस HIV के बाद जो ये प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन कोट, प्रोटीन आवरण, ये तो बाहर रह जाएगा। प्रोटीन आवरण हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन आवरण तो बाहर रह जाएगा। तो बाकी क्या बचा, बाकी तो बचा इसका RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये हमारे जंतु कोशिका के अंदर आ गए मान लो, ठीक है, ये आ गए। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है हमारे अंदर। ये सबसे पहले प्रभावित करते हैं वृद्ध भक्षण को, फैगोसाइट को, वृद्ध भक्षण को। अब क्या होगा देखिए सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ये RNA कौन सा RNA, वायरस के अंदर है, तो इसका नाम हो गया वायरल RNA। और ये ऊपर क्या चीज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अब क्या होगा कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसकी सहायता से ये क्या करेगा, RNA से क्या बना देगा, DNA। तो ये मान लो DNA बन गया, ठीक है। तो ये वायरस के अंदर DNA बना, इसका नाम हो गया वायरल DNA, वायरल DNA। किसने बनाया, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। समझ रहे हो आप। अब क्या होगा कि ये जो वायरल डीएनए है ये हमारी परपोषी कोशिका जो होस्ट सेल होती है, उस परपोषी कोशिका के अंदर आप सब जानते हो कि केंद्रक होता है, उस केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ ये डीएनए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वायरल डीएनए ये इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ गया, जिससे क्या हुआ पहले लिख लेते हैं। ये परपोषी कोशिका है, परपोषी कोशिका, होस्ट सेल। और परपोषी कोशिका के ये वाला भाग पूरा होता है इसका केंद्रक, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। अब इसके साथ ये जुड़ गए तो ये कोशिका कैसी हो गई, संक्रमित हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। तो ये हो गई संक्रमित कोशिका, संक्रमित कोशिका, क्योंकि इसके साथ वायरल डीएनए जुड़ गया तो ये कोशिका कैसी हो गई, अब संक्रमित हो गई। अब संक्रमित होने के पश्चात इस कोशिका से वापस नया वायरल आरएनए बन जाता है, ये वाला, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, न्यू वायरल आरएनए। अब इस आरएनए के चारों ओर ये ऐसे ऐसे बहुत सारे आरएनए बन गए और इन सब आरएनए के चारों ओर ये प्रोटीन का आवरण बन जाता है, ठीक है। किसका आवरण बन गया, प्रोटीन का। समझ में आ रहा है आपको, ये प्रोटीन का आवरण बन गया। अब क्या होगा कि अब जैसे ये किसी नई कोशिका को संक्रमित करेगा, ये वाली चीज नई कोशिका को संक्रमित करेगा आगे, ठीक है।
इतने सारे वायरल आरएनए बन गए, इसीलिए इसको कहते हैं एचआईवी की फैक्ट्री। क्या कहते हैं भाई साहब? एचआईवी की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। अब ये नई कोशिका को संक्रमित करेगा। अब नई कोशिका किसको संक्रमित करेगा? तो ये करेगा टी हेल्पर सेल को, टी सहायक कोशिका को, इसको जाकर ये इन्फेक्ट करेगा। और टी सहायक कोशिका के ऊपर विशिष्ट ग्राही अणु होते हैं जो इसको एचआईवी को अपने ऊपर चिपकाएंगे, उनका नाम होता है CD4। ये ग्राही अणु होते हैं, इसके ऊपर एचआईवी आके संलग्न हो जाएगा, जुड़ जाएगा और टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाएगी, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और आपको सामान्य रोग भी हो जाएंगे, जिससे आप जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। तो ये है इसकी रोग जनकता। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये मान लो एचआईवी वायरस है। इस एचआईवी वायरस के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, वायरस के अंदर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वायरल आरएनए, वायरल आरएनए। और इस आरएनए के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और इसके बाहर की ओर प्रोटीन का एक आवरण होता है। जब भी ये एनिमल सेल के अंदर प्रवेश करता है तो इसका जो प्रोटीन आवरण होता है वो तो बाहर ही रह जाता है और वायरल आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसकी सहायता से ये वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। वायरल डीएनए अब परपोषी कोशिका जो होस्ट सेल है उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और इस कोशिका को ये संक्रमित कर देगा और फिर इस कोशिका से नया वायरल आरएनए बनेगा जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करेगा। मोस्टली किस कोशिकाओं को संक्रमित करेगा? टी सहायक कोशिकाओं को। और टी सहायक कोशिकाओं के ऊपर विशिष्ट ग्राही अणु होते हैं जिसका नाम होता है CD4 और इसके साथ जाकर ये एचआईवी जुड़ जाएगा और शरीर में टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाएगी। और आप सभी जानते हो टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी से शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कमजोर हो जाएगा और नॉर्मल रोग भी आपको लग जाएंगे, जिससे आप जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, जिसमें हमने एचआईवी की संरचना और रोग जनकता पढ़ी थी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एड्स के लक्षण, निदान और बचाव और उपाय। ठीक है।